Hello student, this is Sembala from Maharaja Agharshan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 1 of class 8th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड बुक जो है जिसका नाम है सामाजिक व राजनीतिक जीवन। इसका फर्स्ट लेसन है हमारा संविधान। सबसे पहले है कि संविधान क्या होता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। अर्थात कि संविधान जो है किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है और इसकी जरूरत किन कारणों से होती है इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे संविधान जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। अर्थात संविधान के अंदर वो सभी आदर्श मौजूद होते हैं जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। अर्थात संविधान के अंदर कि देश को कैसे चलाना है, जो है किस प्रकार देश के शासक कार्य करेंगे, ये सब संविधान के अंदर वर्णित होते हैं। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अर्थात संविधान के अंदर जो नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करता है। संविधान जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अर्थात हमारे संविधान के अंदर किसी भी धर्म के किसी के साथ भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान जो है लोगों को शोषण से बचाता है। अर्थात संविधान जो है ऐसे नियमों को जो है बताता है जिसके आधार पर अगर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो जो है संविधान उनकी रक्षा करता है। संविधान राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। अर्थात संविधान जो है कि कोई भी राजनेता किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अर्थात अपनी सत्ता का गलत उपयोग करके अपने जो है निजी हितों के लिए अगर उनका गलत प्रयोग करता है तो संविधान उनके ऊपर रोक लगाता है। संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। अर्थात संविधान में सभी लोग एक बराबर हैं, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इन सभी जो है इन जितने भी हमारे ये पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, इन सब का हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। अब आते हैं कि संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान के लिए जो है कि निर्माण के लिए सबसे पहली बैठक कब की गई थी 1934 में, जिसके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके लिए मांग रखी। तब जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। अर्थात इसकी पहली बैठक बुलाई गई। तब जो है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच जो है स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसके साथ ही साथ जो है हम इस लेसन के अंदर जो है नेपाल के अंदर जो है हुए संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसको एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए नेपाल में जो है लोकतंत्र के लिए जो है कई संघर्ष हुए। 1990 में वे संघर्ष के बाद जो है वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 साल तक कायम रही। लेकिन अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों के अंदर माओवादी संगठनों के प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से जो है सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने जो है शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र व अमन चैन बहाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये आंदोलन 2006 तक जो है अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में
लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के बारे में ऊपर इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब नेपाल में जब पहले से ही संविधान था तो नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण क्या था कि नेपाल के अंदर पहले राजतंत्र था 1990 के अंदर, और 1990 में जो संविधान बनाया गया वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग जो है कई दशकों से यानी बहुत लंबे समय से जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते आ रहे थे, और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है 2006 में राजा के शासन को समाप्त करने में उन्हें कामयाबी मिली। अब जब राजा का शासन राजतंत्र समाप्त हो गया तो अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के लिए अब उन्हें नए संविधान की जरूरत पड़ी। इसका कारण क्या था कि जो पुराना संविधान था वो ये लोग अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि पुराने संविधान के अंदर वो आदर्श नहीं थे जो वे अपने लोकतंत्र वाले नेपाल के लिए चाहते थे। इस कारण जो है नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता पड़ी। नेपाल के अंदर जो है 2007 के अंदर अंतरिम संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का एक दूसरा उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। लोकतंत्र, जैसे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें नेता का चुनाव जनता करती है और नेता जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जो है कि हम जब अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं तो जो है हमारी ओर से जो है नेता सत्ता की जिम्मेदारी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है संविधान जो है राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इसका एक उदाहरण मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे कि इसमें क्या कहा गया कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है, वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव जब वापस आती है तो वो जो है मैम से कहता है कि मैम, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तब मैम ने जवाब दिया कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन वो अनिल कहता कि लेकिन मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस कथा से क्या पता चलता है कि अगर हम इसी तरह अगर राजनेता अगर अपनी सत्ता का, जैसे कि इस मॉनिटर ने अपनी इसको जिम्मेवारी सौंपी गई और इसने इसका गलत फायदा उठाकर किसी दूसरे को जो है परेशान किया, इसी तरह राजनेता भी अगर उनके ऊपर अंकुश ना हो तो वो जो है आम जनता को इसी तरह परेशान करेंगे और अपना फायदा देखेंगे। इसीलिए आता है क्वेश्चन कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो क्या होता? लोकतंत्र के अंदर जो है नेता का चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, और ये जो है और जनता जो है वो सरकार की इन नीतियों पर अंकुश लगाने का काम करती है, अर्थात नीतियों पर रोक लगाती है। इसका कारण क्या है कि यदि इन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते, यानी उसका गलत प्रयोग करते तथा आम जनता के हितों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इससे जो है लोगों के साथ बहुत भारी अन्याय हो सकता था, और इसलिए इन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए संविधान के अंदर प्रावधान क्या है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और यदि कोई भी नेता जनता की आवश्यकताओं को, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, अर्थात जनता की भलाई की तरफ ध्यान नहीं देता, तो जनता जो है अगले चुनाव में उसे हरा देती है। इसके बाद आते कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह जो है किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह को न दबाए। इसी तरह कोई भी बहुसंख्यक समुदाय, यानी जो ज्यादा संख्या में है, वो जिनकी संख्या कम है उन अल्पसंख्यकों को न दबाए। ये जो दबदबा है वो एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर या एक ही समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर भी
हो सकता है। तो जब किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर होता है तो इसे अंतर सामुदायिक कहा जाता है, वर्चस्व कहते हैं। और जब एक ही समुदाय के लोगों के द्वारा एक दूसरे पर दबाव बनाया जाता है तो इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। अब आता है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अर्थात कई बार जो है हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार जो है हमारे हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान जो है हमें ऐसी भावनाओं से बचाता है, अर्थात ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे देश को ठेस पहुंचती है। तो इस कारण जो है संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी है कि संविधान हमें अपनी जो है सही फैसले लेने के लिए कैसे जो है हमें तैयार करता है। इसका एक उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए, शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। तब जो है शबनम को उसके जो पेरेंट्स हैं जब उसे परेशान देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। तब जो है वो बताती है कि मुझे टीवी का कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा मन टीवी देखने के लिए करेगा, और इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बात सोच रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तब मेरा भी मन नहीं लग जाएगा। तब जो है अगले दिन पेपर में जब अपनी परीक्षा दे रही होती है तब उसने देखा कि कल मैंने टीवी नहीं देखा, मैं उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सवाल आए हैं। तो यानी कि शबनम ने अपने मन की सुनी और टीवी न देखकर अपना कार्य किया, तो जो है उसको फायदा हुआ। इसी तरह जब हम संविधान जो है कई बार अगर हम कोई गलत निर्णय लेने की सोचते हैं तो संविधान जो है हमें ऐसे गलत निर्णयों को लेने से रोकता है। इसी कारण जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना आवश्यक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो है इसके क्वेश्चन यहाँ तक कि आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।